अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग चलेंगे यूट्यूब के हवाले से। दरअसल आपको बताता चलूँ वो एसईओ जो होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, कि हम अपनी वीडियोस की जो एसईओ है वो हम किस तरह करते हैं, और एसईओ का मतलब क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारी वीडियोस पे क्या व्यूज़ आते हैं। तो बेसिक्स अगर चीज़ मैं आपको बताऊं सिंपली वर्ड्स में, यूट्यूब में आज आप भाई अगर मेरी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने लगा हूँ, कि ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा सोचते भी हो तो फिर आप बोलोगे वाकई में ये चीज़ सही है। तो शायद ही कोई और यूट्यूबर या इस तरह का कोई भाई आपको अगर वीडियो बताते भी होंगे तो एंड में कोई मसला कर जाते होंगे। लेकिन मैं आज आपको जो इसका एसईओ का जो बेहतरीन जो तरीका है, मैं अपने जो मैंने अपने करियर में अपने 2 साल 3 साल में जो मैंने सीखा, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी, आपको पता है एक जैसे मेरा एक टारगेट होता है, ठीक है। मैंने एक टारगेट चुना था कि मैंने इस टारगेट तक पहुंचना है। तो आपको पता है उस टारगेट में पहुंचने के लिए उस टाइम पे अगर मुझे जो चीज़ आज पता थी, अगर मुझे उस टाइम पता होती तो शायद मैं 2 दिन के अंदर उस टारगेट तक पहुंचता। लेकिन उस टारगेट का मुझे नहीं पता था, इसके लिए मैंने 2 साल धक्के खाए। 2 साल धक्के खाने के बाद मैं अपने टारगेट तक पहुंचा। तो कहने का मकसद ये है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कामयाब होने में टाइम तो नहीं लगता, लेकिन होती हैं हमारे बिल्कुल करीब ही होती हैं। लेकिन हमें जो घुमाना जो होता है ना, हमारी जो स्ट्रगल होती है, वो हमारी स्ट्रगल हम लोगों को उस मकाम तक पहुंचाती है। इसमें मेहनत होती है। वो बीच का जो स्ट्रगल आप करते हो, एंड पे जब जब आप पहुंच जाते हो अपने टारगेट तक, तो आप फिर सोचते हो कि यार ये तो, हालांकि मैं पहले कर लेता तो शायद मेरी इतनी ख्वारी नहीं होती। तो ये एक हिस्सा है आपके इसके काम का। मेहनत जो स्ट्रगल आपकी होती है वो आपके काम का हिस्सा है। अच्छा, एसईओ बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें, पहली चीज़ तो आप अपने जहन में ये बिठाएं कि आप यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। आप कंटेंट किस तरह का क्रिएट करते हो। सपोज़ मैं आपको अगर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, सपोज़ फ़ोटोशॉप के हवाले से मैं एक अपना कंटेंट क्रिएट करता हूँ, अगर मेरा न्यू चैनल है, ठीक है। मैं अपना क्या कहते हैं, फ़ोटोशॉप पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मैं ये भी देखूँगा कि यूट्यूब पे मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कितने हैं। मकसद जिनके साथ मेरा कंपटीशन, हालांकि कंपटीशन तो मैं इनसे नहीं कर सकता, वो तो मेरे से बहुत पहले के होते हैं। मकसद उनका कितना टाइम होता है यूट्यूब में, मैं उनका जो कंपटीशन है वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? वो बहुत पुराने हैं, मैं न्यू हूँ। तो मैंने ऐसी क्या चीज़ करनी होती है कि मैं अपने चैनल की ग्रोथ करूं, या मेरे अपने चैनल की जो वीडियोस हैं उस पे व्यूज़ आना शुरू हों। तो एसईओ का इससे क्या लिंक होता है? क्या एसईओ, देखें एसईओ क्या होती है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। जिसमें आपके टैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, आपके टाइटल में जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है, ये सारी कीज़ में आ जाती हैं। लेकिन अगर तो एक सपोज़ मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। चलें, आप एक फ़ोटोशॉप पे एक कंटेंट क्रिएट करते हो, उस पे आप ऐसा समझें बेहतरीन बेस्ट वॉल्यूम के टैग्स भी लगाते हो, आप अच्छी डिस्क्रिप्शन भी देते हो, आप कीवर्ड्स भी टाइटल पे देते हो, अच्छा आप सब कुछ करते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वीडियोस का वो रैंक नहीं होगा। सर्च पे अगर करते भी हैं तो वो रैंक पे नहीं आती। ये चीज़ें आपने सोचनी है। आप भले एसईओ उसकी करो, मसला नहीं है। एसईओ करने के बाद भी आप अगर उसको सर्च करो, वो तब भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वजह वजह उसकी ये होती है कि उसके कॉम्पिटिटर ज़्यादा होते हैं। तो एसईओ का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो आपकी जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, टैग्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, आप इसको कंप्लीट जब करते हो, इसको कंप्लीट करने के बाद आप जब यूट्यूब पर अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद आप सर्च करते हो, फिर भी आपकी वीडियो रैंक पे नहीं आती, तो इसकी जो वजह है वो ये है कि आपके कॉम्पिटिटर बहुत हैं। आपके कॉम्पिटिटर इतने ज़्यादा हैं कि आपकी वीडियो को उन तक पहुंचने के लिए भी 2 साल 3 साल लग सकते हैं। ये चीज़ है। तो आपने क्या करना है, इसके मद्दे मुकाबिल हमने ऐसा क्या करना है कि जो हमें सपोज़ थोड़ा सा हमें उठाए, तो हमें क्या करना चाहिए। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप वो कंटेंट क्रिएट करो
जो आने वाले, जैसे अभी सपोज़ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी ऐसा समझे एक एआई अभी जैसे न्यू आया है, ठीक है। एआई के कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसा कंटेंट हो जिसको लोग भी सर्च करें और उसके कॉम्पिटिटर्स भी कम हो। मकसद कहने का ये है, अगर एक चीज़ मुझे सर्च करनी है यूट्यूब पे, मैं सर्च करता हूँ, मुझे उसकी वीडियोस मिलती ही नहीं है, ठीक है। उस टॉपिक की मुझे वीडियोस नहीं मिलती। अब आपको एक चीज़ की सर्च करनी है, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखता हूँ हाउ एआई ट्यूटोरियल लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, एआई का ट्यूटोरियल जब मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे कॉम्पिटिटर्स नज़र नहीं आते। मकसद मुझे वीडियोस उस तरह की नज़र नहीं आती, बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे, आप उसका फ़ायदा उठाओगे। जो जिसके कॉम्पिटिटर्स कम हैं और उसकी सर्चिंग भी ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है कि अब एआई की मिसाल है, सर्चिंग है। अब जिसकी सर्चिंग ना हो, आप वो कंटेंट क्रिएट करो तब भी फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप समझो बहुत आप पीछे चले जाओगे। जिसकी सर्चिंग ज़्यादा हो और जिसके कॉम्पिटिटर्स कम हो, आप उस पे कंटेंट क्रिएट करोगे, उस पे आप बेहतरीन अच्छे टैग्स दोगे जो आपके माइंड में हो कि यार ये बंदे ये इस टैग पे इस सर्च पे इस तरह लिख कर सर्च करते हैं, वो टैग्स आप दोगे। फिर जाके आपकी वीडियोस पे व्यूज़ भी आते हैं, आपकी वीडियो की एसईओ खुद ही होती है, और उसके बाद गूगल में भी वो एसईओ यूट्यूब की तरफ से खुद ही होता है। तो ये बेसिक्स चीज़ें थी यूट्यूब के हवाले से जो मैं आज आप भाइयों के सामने शेयर कर रहा था, कि हमेशा आपने याद रखना है, अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके, वो नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। अब सपोज़ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी मैं vidIQ अगर ओपन करता हूँ अपना, ठीक है, तो यहाँ मुझे एक चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड इंस्पेक्टर में अगर मैं आता हूँ, चलें मैं ट्यूब बडी को ऑन करते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो उसको हम ले लेते हैं ट्यूब बडी को, ठीक है। उससे हम लोग सर्च करते हैं। चलें यहाँ कर लेते हैं ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ठीक है। अभी ये मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो ये होती हैं कि यहाँ आपको ऑनलाइन अर्निंग पे जो सर्च वॉल्यूम है वो 1000, इस जो मैंने कीवर्ड लिखा है, जो मैंने कीवर्ड डाला है ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान पे। अच्छा, इस पे की जो सर्च वॉल्यूम आ रहा है वो 1127, मकसद 1127 आ रहा है। कंपटीशन जो इसका है लो है, मकसद इस टैग पे कंपटीशन लो है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है और कॉम्पिटिटर्स कम हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे आप आओ, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान 6 का है 65,175 सर्च वॉल्यूम है, और इसका जो कंपटीशन है वो लो है। अच्छा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाले का मीडियम है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ, जो लो है, ये तो आप एक जस्ट समझो आपको एक कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि इस कीवर्ड्स पे जो वीडियोस बनी है वो कम बनी है, लेकिन सर्च वॉल्यूम इसके कम है, फ़ायदा नहीं है। तो हमने कीवर्ड्स भी ऐसा देखना होता है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कॉम्पिटिटर जो हो वो उसका जो कंपटीशन हो वो लो हो। कॉम्पिटिटर्स जो हमारे होंगे वो भी कम हो और हमारा सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा हो। ये आपकी ऐसी होती है यूट्यूब की। तो जिन भाइयों के भी न्यूज़ चैनल हैं, मेरा उनको जो मशवरा होगा बेस्ट वो ये होगा कि कोशिश करें ऐसा कंटेंट देखें जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, कॉम्पिटिटर्स कम हो। इससे ये होगा, आपके सर्च वॉल्यूम, जब आपके कॉम्पिटिटर्स कम होंगे, आपकी वीडियो सर्च रैंक पे चल रही होगी सर्च बार पे, और आपको मज़े की बात ये है कि आपके व्यूवर्स भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स, ज़ाहिर बात है, जब वो सर्च करेंगे उस चीज़ को तो कॉम्पिटिटर्स ही नहीं होंगे, आपकी वीडियोस होंगी, तो वो आपकी वीडियोस पे आएंगे, तो इसी तरह आपकी वीडियोस की ग्रोथ बढ़ती है। ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों का इस पे देखना होता है। अगर तो आप यूट्यूब पे चैनल आपका है तो आप इस तरह इसमें कामयाब हो सकते हो। ये इंशाल्लाह बातें मैंने आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने अपनी लाइफ में जो भी हुआ अपना किया, मैंने जो अपनी स्ट्रगल्स की हैं वो मैंने ख़ुद की हैं, किसी से मैंने हेल्प नहीं ली, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो।
मकसद कोई जैसे होते हैं ना बड़े, उनसे मैंने नहीं कहा कि आप मुझे प्रमोट करो, मैंने किसी को नहीं, जो है अपनी मेहनत। और जब तक ये मसला नहीं है, हमें अगर रोज़ 1-2 भी मिलें तो परवाह नहीं है, चलते रहता है निज़ाम। तो ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह अपनी चीज़ें आप भाइयों के साथ भी मैं शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।